हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मित्रों, मैंने अपने पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 20 डाला है, जो कि 2 पेजों में गया है। क्वेश्चन नंबर 20 2 पेजों में मैंने अपलोड कर दिया है। वह क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेड वाइज होते हैं, वे हेड वाइज ही आइटम लिखे जाएंगे। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मित्रों, पहला जो हेड होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये होता है सेल्स, और सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न घटा दिया जाता है तो बचता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 4,55,000 और 5,000 रुपये हमारा सेल्स रिटर्न है। तो 5,000 सेल्स रिटर्न घट गया तो हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स हुआ वो हुआ 4,50,000। उसके बाद दूसरा जो हमारा हेड होता है वो होता है दोस्तों अदर इनकम। अदर इनकम में दोस्तों यहाँ पर 2 इनकम है। पहला है विनियोग से ब्याज प्राप्त यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेंट रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और रेंट रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 5,000 और रेंट रिसीव है 3,000। तो 5 और 3 8,000। तो यहाँ पर अदर इनकम हमारी जो हुई वो हुई 8,000। तो हमारा जो तीसरा होता है वो होता है टोटल इनकम। तो यानी टोटल इनकम बोलो चाहे टोटल रेवेन्यू बोलो, तो टोटल रेवेन्यू हमारा होता है 1 + 2 यानी 4,50,000 + 8,000 यानी 4,58,000 दोस्तों हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ 1 + 2 करने पर। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा होता है हमारा एक्सपेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक्सपेंस लिखना अगर जिसे आ गया दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है। तो जैसे इसमें है एक्सपेंस में पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने की मटेरियल खपत हुई। तो मटेरियल खपत हुई है 90,000 की। मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 19,000 90,000। तो 90,000 आपका मटेरियल कंज्यूम है 90,000। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक परचेज हुआ है 2,35,000 का स्टॉक परचेज हुआ है। उसके बाद दोस्तों चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होता है दोस्तों तो यहाँ पर एक्सपेंस में जुड़ता है, और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो एक्सपेंस में दोस्तों घटता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है। जब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है 7,000 तो ये एक्सपेंस में ऐड होगा। उसके बाद दोस्तों है वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कोई आइटम है ही नहीं अपने यहाँ WIP। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 3 एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। पहला हमारा वेजेस, दूसरा हमारा सैलरी, तीसरा हमारा डायरेक्टर फीस। सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स 57,500। उसके बाद दोस्तों है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा अमाउंट जो कि मैंने ब्याज वगैरह पेमेंट किया हो किसी को, इंटरेस्ट ऑन जो है लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है मित्र, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है तो बैंक ऋण पर ब्याज, बैंक ऋण पर ब्याज दिया है 4,000। उसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन है 3,300। उसके बाद दोस्तों ऐसा खर्च जो कि अभी तक इन हेडों में नहीं आया हो, और खर्च वो हो, बड़े ध्यान से समझना, ऐसा खर्च जो अभी तक 3,300 के हेड में नहीं आया हो लेकिन वो खर्च हो, बिजनेस का खर्च हो यानी कंपनी का खर्च हो, वे सभी खर्च आप जोड़ देना और वे सब आ जाएंगे अदर एक्सपेंस में। यानी ऐसे एक्सपेंस जो कि अभी तक 1 2 3 4 5 में न आए हों वे सब जोड़ देना और इकट्ठे लिख सकते हो आप अदर एक्सपेंस में। जैसे देखना मैं बता रहा हूँ, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई दोस्तों, उसके बाद रेंट हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटिव पावर हो गया, यानी जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो सब, या फिर बिजनेस जो एक्सपेंस है सब जोड़ने पर आया 33,000 34,500। सब ऐड करेंगे तो 4,31,300 आया। यानी टोटल एक्सपेंस हमारा कितना आया 4,31,300। अब हमारा टोटल रेवेन्यू है 4,58,000 और टोटल एक्सपेंस है 4,31,300। लेस करेंगे दोस्तों आएगा 27,300 27,700 में। अब फिर आएगा पांचवा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स।
उसके बाद इसमें से छठवां घटाएंगे एक्सपेशनल आइटम। ये एक्सपेशनल आइटम कुछ दिया नहीं है दोस्तों, तो फिर यही आएगा 26,700। 26,700 को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर उसके बाद दोस्तों 8वां घटाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये भी कुछ नहीं दिया है दोस्तों, तो फिर आएगा 26,700। तो इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 26,700। उसके बाद दोस्तों फिर टैक्स है, टैक्स हमारा दिया है 10,000। तो दोस्तों टैक्स है 10,000, तो टैक्स घटाएंगे 10,000। टैक्स का प्रोविजन है 10,000, तो प्रोविजन को घटाएंगे 10,000, तो हमारा आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड 16,700। मित्रों इन हेडों में कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो नहीं है वे भी हम एक तरीके से ही लिखते आएंगे, जो आइटम नहीं है उसमें नील करेंगे, लेकिन आप फॉर्मेट पूरा लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप जहां जॉब करने जाएंगे वहां पर ये इम्पोर्टेंट होगा कि पूरा फॉर्मेट आप बताओ। और मित्रों एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 ये पोस्ट का है, इसमें एक्सपेंस वाला आइटम थोड़ा सा आप रुकिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा और नोट करिएगा दोस्तों। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों। हेड भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। धन्यवाद।